हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। हम देखते हैं ऑटोमेटा क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा। ऑटोमेटा थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मशीन। मतलब कि ये कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि क्या करती है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मशीन का मतलब कि जो कि उसके हाइडन फीचर्स हैं ना, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि कार है। कार यहाँ पे क्या है, जस्ट हमें एक इसका फ्रेमवर्क जो इसको है वो शो कर रही है, बट इसके अंदर ये फंक्शनलिटीज़ वो हम नहीं देख सकते हैं। जो इसके पीछे जो काम हो रहा है वो हम नहीं देख सकते, तो इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन कहते हैं, जो कि हम नहीं देख सकते, जो हिडन होती है। तो उसको कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इट्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मशीन प्रोसेस। ये बताता है कि मशीन कैसे काम करती है, क्या प्रोसेस होता है उसके पीछे का, एंड परफॉर्म कंप्यूटेशंस एंड मॉडल वेरी सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर ये काम करता है, जैसे कि और उनको वेल डिफाइन कर। कंप्यूटेशंस का मतलब ये होता है वेल डिफाइन, उसको वेल डिफाइन करना प्रॉब्लम्स को, कि किस तरह के से काम करता है और प्रॉब्लम्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी की स्टडी को हम ऑटोमेटा कहते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखाता है हमें मशीन की। सो automated theory, a computation problems refer to well-defined problems that can be solved by a computer machine. So computation problem क्या होती है ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर? टू टू अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स को है ना वेल डिफाइन करना, दैट कैन बी सॉल्व बाय अ कंप्यूटर और अ मशीन, जो कि कंप्यूटर या मशीन के जरिए सॉल्व की जाती है। अ कंपटीशन प्रॉब्लम टाइपिकली इन्वॉल्व, जो कंपटीशन प्रॉब्लम्स होती है वो इन पे इन्वॉल्व होती है। जैसे इनपुट, a set of inputs or data that are provided to a machine, कि हम कितना उसको इनपुट दे रहे हैं मशीन को, कितना हम उसको डेटा दे रहे हैं इनपुट के अंदर। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स पे, कंपटीशन प्रॉब्लम्स में। एंड आउटपुट, अ डिज़ायर आउटपुट और रिजल्ट दैट द मशीन शुड प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द आउटपुट। अब ये क्या है कि कंपटीशन प्रॉब्लम आउटपुट कैसे होगा, जैसे कि जितना हम इनपुट डेटा देंगे उसी के बेस पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। डिज़ायर आउटपुट और रिजल्ट दैट मशीन शुड प्रोड्यूस बेस्ड ऑन इनपुट के ही बेस पे हमें वो सब चीज़ मिलेगी, आउटपुट मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा, किसका, मशीन का। और कंपटीशन क्या है? कंपटीशन अ सेट ऑफ रूल्स। कंप्यूटेशन क्या है? एक किस्म का सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं हम इसको, या फिर ऑलगरिथम्स कह सकते हैं, और ऑपरेशंस कह सकते हैं, दैट द मशीन अप्लाइज टू द इनपुट्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं या अलगरिथम्स होते हैं या ऑपरेशंस कह सकते हैं, जो कि मशीन के पर अप्लाई किए जाते हैं टू द इनपुट्स प्रोड्यूस। इनपुट्स हम देते हैं और हमें आउटपुट प्रोड्यूस मिलता है। ये थे कंपटीशन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ाबेट। हम बेसिक्स बेसिक्स जितना भी है हम इसके अंदर कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ऑटोमेटा की। सो अल्फ़ाबेट सिंबल्स से मतलब जैसे कि सिंबल्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सिंबल्स या कैरेक्टर हम किसको कहते हैं? जैसे कि हमारे पास ए बी सी डी के अंदर होता है अल्फ़ाबेट्स, उसी को हम कैरेक्टर्स कहते हैं, या फिर लेटर्स कह सकते हैं। जो कि क्या होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 होते हैं। नंबर्स के अंदर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी होते हैं सारे नंबर्स होते हैं। इसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बट हम यहाँ पे ऑलमोस्ट है ना दो ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। कौन कौन से? ए और बी, और ज़ीरो और वन। वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो मशीन पे हम लैंग्वेज बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स ना बने। इसीलिए हम यहाँ पे ये दो लेटर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर दो सिंबल्स कह दो या कैरेक्टर्स कह दो, ए एंड बी, और ज़ीरो और वन, ताकि मशीन की जो लैंग्वेज बना रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ना बने। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है एन अल्फ़ाबेट कुड बी। इसकी हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा देते हैं और इक्वल टू के निशानी, एंड देन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम उसको लेटर्स या सिंबल्स लिखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी लिखा हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन है किसकी? अल्फ़ाबेट्स की। सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं, सिग्मा लिख के इक्वल टू, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं विच कंसिस्ट द कैरेक्टर, जैसे ए और बी कैरेक्टर्स हो गया, और सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा भी लिखा हुआ, तो सिग्मा इक्वल टू जीरो वन, जीरो वन भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। A string is a finite sequence or concatenation of symbols from an alphabets। मतलब कि ये concatenation होता है of symbols का, मतलब कि symbols को ही जोड़ता है string from an alphabets के से अंदर। ठीक है। स्ट्रिंग कैन बी ऑफ एनी लेंथ। स्ट्रिंग क्या किसी भी लेंथ में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के फ्रॉम द
अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग्स जो बनती है किस में से बनती है? अल्फ़ाबेट्स के अंदर से बनती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सिग्मा लिखा है। सिग्मा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हमने? ए कमा बी। तो ये क्या है हमारे पास? अल्फ़ाबेट्स है, इसी में से हम स्ट्रिंग्स बनाएंगे। द स्ट्रिंग कुड बी, क्या बन सकती है स्ट्रिंग्स की? ए बन सकती है। और स्ट्रिंग्स को हमें ना कोटेशंस के अंदर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए कोटेशन, बी कोटेशन, ए बी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रही है? जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? ए और कामा बी को। तो इसको ही हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं। बी हो गया, ए बी हो, ए हो गया, बी ए हो गया। नेक्स्ट है लेटर। अ लेटर इज अ सिंगल सिंबल, मतलब कि एक सिंगल सिंबल होता है या कैरेक्टर होता है, किस में से? अल्फाबेट्स में से या फिर नंबर में से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी। ये क्या एक अल्फ़ाबेट्स है इसके कैरेक्टर और लेटर्स क्या होंगे? ए हो गया, बी हो गया, जो कि हम सिंगल कोटेशंस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं, क्योंकि सिंगल सिंबल्स ही कह सकते हैं इसको। और लेटर्स, तो ये लेटर्स होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है, ये फॉर्म्ड फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट्स, जो कि अल्फ़ाबेट से बनती है। अ लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द अल्फ़ाबेट सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी। सो ये क्या है? हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, इसकी इसकी लैंग्वेज क्या बन सकती है? एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं हम लैंग्वेज को। इसकी लैंग्वेज बनेगी, सबसे पहले तो एम्प्टी बनेगा, फिर उसके अंदर हम स्ट्रिंग्स लगाएंगे, जैसे हम स्ट्रिंग्स लगा रहे हैं। ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, बी ए हो गया, ए हो गया, बी बी हो गया। तो जितनी भी हमारे पास पॉसिबल या फिर फाइनेट लैंग्वेज बनेगी यहाँ पे, तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी बन रही है, इसको आगे बना सकते हैं, बट हमें फाइनेट बनानी है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे छोड़ दिया। इसको ऐसे ही बन सकता है, इसकी बी बी ए भी हो सकता है, बी बी ए, ये आगे चल सकती है, उस पर डिपेंड है, हमारे पास कंडीशन मिली होती है। तो इसी वजह से हम इसको फाइनाइट लैंग्वेज कहते हैं, जो कंडीशन की बेस पे होते हैं कि केवल हमें इतना बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, मेक अ लैंग्वेज फ्रॉम मशीन इन विच स्ट्रिंग्स स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ ए। कह रहा है कि हमें अल्फ़ाबेट्स में से एक लैंग्वेज बनानी है जो कि स्टार्ट होती है ए से और ख़त्म भी ए से होती है। तो हमने यहाँ पे L1 दे दिया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी लैंग्वेज को, इक्वल टू ए हो गया, ए हो गया, ए बी बी ए हो गया, और जितनी बनती जाएंगी आगे, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? स्टार्ट विथ एंड एंड विथ ए। बट इट कांट बी बी ए बी ए बी ETC जितने भी, क्योंकि ये स्टार्ट भी ए से नहीं हो रही है, ना ही एंड हो रही है ए से। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो कि खाली होती है स्ट्रिंग्स, उसी को हम एम्प्टी कहते हैं, जिसके अंदर कोई लेटर ना हो या सिंबल हो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज द नंबर ऑफ सिंबल्स और अ लेटर इन इट कंटेंस। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उसी को कहते हैं जो कि स्ट्रिंग क्या करती है? नंबर्स को कंटेन कर, जितने उसके अंदर नंबर्स होते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, या फिर सिंबल्स कह सकते हैं या लेटर्स कह सकते हैं, जो कि उस स्ट्रिंग के अंदर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस एस से। एस क्या है? यहाँ पे स्ट्रिंग है, मॉड्यूलस क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। इसको हम लेंथ एस भी कह सकते हैं, वेयर एस इज द स्ट्रिंग। ठीक। एग्जाम्पल फॉर द स्ट्रिंग ए बी, द लेंथ क्या होगी इसकी? इसके मॉड्यूलस के अंदर होगी। ये देखो, मॉड्यूलस ए बी क्या हमारे पास स्ट्रिंग है, इसकी क्या लेंथ बनेगी? 2 बनेगी। तो इसी एप्सिलॉन की क्या बनेगी? एम टी की बनेगी 0। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स स्ट्रिंग। द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज अ न्यू स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इसको कहते हैं, एक ये न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं। क्यों न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं? क्योंकि इसमें जो सिंबल्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? अपोजिट ऑर्डर्स में लिखे जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। जो स्ट्रिंग हमारे पास होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसके ऑर्डर्स को हम अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, इसको उसी को हम रिवर्स स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग ए बी सी इज सी बी ए। सो ये क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है उसको। द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन इज स्टिल एप्सिलॉन। तो उसी को जो जिसके अंदर कुछ लेटर ही नहीं है ना, तो उसका वही बनेगा। पावर ऑफ एन अल्फाबेट्स। पावर ऑफ एन अल्फाबेट्स का मतलब द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स ऑफ अ लेंथ एन इज कैलकुलेटेड एज अ सिग्मा पावर एन। मतलब कि हमारे पास एक अल्फाबेट्स है, जिसके अंदर क्या हमारे पास डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स कौन कौन सी है? ए और बी है।
तो हमारे पास ए डिस्टिंग इसी को कहते हैं जो अलग अलग है, ए और बी हमारे पास दो है, हमारे पास क्या है स्ट्रिंग्स है। तो हमारे पास साइज़ कितनी हो जाएगी इसकी, टू, एक कामा बी। तो इसलिए हमारे पास इसकी साइज़ है दो। अगर हम इसकी पावर पावर वन कर देते हैं तो हमारे पास इसकी स्ट्रिंग्स कितनी हो जाएगी, वन, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितनी हो जाएगी वन। जो ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ए आ जाएगा, बी से मल्टीप्लाई तो बी आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन टू हमारे पास क्या है, टू हमारे पास साइज़ है, उस साइज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साइज़ की पावर क्या है वन है। तो वन इसकी पावर है तो आंसर हमारे पास क्या है टू ही आएगा। तो पॉसिबल स्ट्रिंग्स कितनी बनेगी हमारे पास, ए और बी बनेगी। अगर इसकी पावर हम टू कर देते हैं, टू कर देते तो हमारे पास लेंथ कितनी बन जाएगी, टू बन जाएगी। देखो ए की ए की पावर टू है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ही आएगा। और बी की पावर भी टू है तो टू आएगा। तो अगर देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे पास साइज कितने टू है, टू की पावर टू है तो हमारे पास कितने आ जाएगा, फोर इसकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनेगी जो कि ए हो गई, ए बी हो गई, बी ए हो गई, बी हो गई। तो ये हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनेगी। अगर इसकी पावर हम थ्री कर देते हैं, अगर हम इसकी पावर क्या कर देते हैं, थ्री कर देते हैं, तब क्या बनेगा, इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, एक एक स्ट्रिंग्स की, एक एक स्ट्रिंग्स की वो कितनी बन जाएगी, थ्री बनेगी। बट टू पावर टू हमारे पास क्या है, इसके अंदर साइज है, अगर इसकी पावर थ्री कर देते तो हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग्स कितनी बनेगी, एट बनेगी। जो कि हमारे पास ए हो गया, ए बी हो गया, और बी हो गया, बी हो गया, बी ए हो गया, और बी ए हो गया, बी ए हो गया, डबल और ट्रिपल बी। तो ये सारी हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग्स बनेगी। नेक्स्ट है पावर ऑफ ए स्ट्रिंग। द पावर ऑफ ए स्ट्रिंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ए स्ट्रिंग इज कॉन्केनेट विद इटसेल्फ। मतलब कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर जो ए और बी दोनों हमारे पास क्या है, दो सैम्बल्स है जो कि अगर कॉन्केनेट कर रहे हैं। अगर हम इसकी पावर जीरो कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। अगर हम इसकी पावर वन कर देते हैं, वन करेंगे, इसमें ये होता है कि जो लेंथ होती है ना स्ट्रिंग की, ए और बी दो है, टू है, तो इसकी लेंथ जो होती है मल्टीप्लाई करती है डायरेक्ट पावर से। इसमें ये पावर से मल्टीप्लाई करेगी तो हमारे पास पावर, हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारा लेंथ कितनी है, टू है, ए और बी। तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेगी हमारे वन से, वन क्योंकि पावर है स्ट्रिंग की। तो हमारे पास आउटकम क्या आएगा, ए और बी आएगा, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। बट अगर हमारे पास एस की पावर टू है और हमारे पास अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे क्या है, वो अल्फ़ाबेट्स ए और बी है, अल्फ़ाबेट्स नहीं, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, ए और बी है। तो डायरेक्ट क्या करेगी, वो इससे मल्टीप्लाई करेगी तो टू टू जा फोर आएगा। और ही अगर एस की पावर थ्री है और हमारे पास स्ट्रिंग कितनी है, टू ही है, और लेंथ है स्ट्रिंग की वो टू है, तो वो क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी डायरेक्ट हमारे थ्री से, तो टू थ्री जा सिक्स आएगा, ए बी ए बी। तो इसी तरह अगर एस की पावर फोर होती तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, टू है, तो वो फोर से मल्टीप्लाई करती है तो हमारे पास आउटकम क्या आता है, फोर टू जा एट आता। तो हमारे पास फिर हम एट स्ट्रिंग यहाँ पे लिखते हैं। सो ये हमारे पास थी पावर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हमने पढ़ लिया, अल्फ़ाबेट्स पढ़ लिया, स्ट्रिंग्स पढ़ लिया, लेटर्स पढ़ लिया, लैंग्वेज पढ़ लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग्स पढ़ लिया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स पढ़ लिया, पावर ऑफ अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, पावर ऑफ स्ट्रिंग्स पढ़े हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।